Good morning, students and team, and welcome to राम प्रताप सिंह शिक्षण संस्थान, रामपुर, रतनपुर, प्रयागराज। स्टूडेंट्स, हमने कई बार पहले भी आपको बताया है, जो भी वीडियो आपको यहाँ से अपलोड किए जा रहे हैं आपके मोबाइल पे, आपके चैनल यूट्यूब चैनल पे भेजे जा रहे हैं, आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको न्यू वीडियोस डेली जो भी यहाँ से भेजे जा रहे हैं वो आपको उपलब्ध होते रहे आपके मोबाइल पे। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। स्टूडेंट्स, पहले आपको हमने पिछले कई दिनों में कई प्रयोग आपको बताए गए हैं, जैसे यूज ऑफ एन, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ शैल बी, विल बी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको हैज और हैव का प्रयोग बताएंगे। यूज ऑफ हैज एंड हैव। देखिए, यूज ऑफ हैज एंड हैव। तो सबसे पहले हैज हैव मतलब होता क्या है? तो हैव का मतलब है पास रखना। किसी भी वस्तु का, किसी भी जानवर का या कोई चीज पास रखने वाली जो है, अगर वो पास रखने की बात उसमें कही जा रही है और लास्ट में वो बात प्रेजेंट में कही जा रही है हूं, है, दिया रहे, पास रखना है, हूं, है, ये दिया रहे, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हैज और हैव का प्रयोग है। तो अब हैज कहां लगता है, हैव कहां लगता है, वो हम आपको भी बता रहे हैं। देखिए, पास रखना, जैसे मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूं, मुझे एक कलम है। तीनों ही सेंटेंस में एक ही बात कही जा रही है, पास रखने की, कलम रखने की बात कही जा रही है। तो तीनों में आपको आई का प्रयोग करना है, चाहे मेरे दिया रहे, चाहे मुझे दिया रहे या मैं दिया रहे। जैसे तुम्हें एक किताब है, तुम्हारे पास एक किताब है, तुम एक किताब रखते हो। इसमें तीनों में एक ही बात कही जा रही है, किताब रखने की बात कही जा रही है और तुम रख रहे हो। तो तीनों में चाहे वो तुम्हारे दिया रहे, चाहे तुम दिया रहे या तुमको दिया रहे, तुम्हें दिया रहे, यू का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से जैसे उसके पास एक गाय है, वह एक गाय रखता है, उसे एक गाय है। अगर ये ऐसे वाक्य दिए हैं, उसके, उसे, वह दिया है, तो आपको ही और सी का प्रयोग करना है। पहले के वीडियोस में आपको ही और सी बताया गया है। जब पुरुष लिंग की बात हो तो उसके लिए ही लगता है, और स्त्री लिंग की बात हो तो उसके लिए आपको सी का प्रयोग करना है। जैसे वह अगर पुरुष के लिए आया है तो ही लगेगा, और वह अगर स्त्री के लिए आया है तो सी लगेगा। तो इस तरह से, जैसे मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक किताब है, उन लोगों के पास एक गुड़िया है, उसके पास एक घर है। तो ऐसे वाक्य जहां है कोई चीज पास रखने की कही जाए तो वो हैज और हैव का प्रयोग है। अब हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं, ये आपको पहले भी पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं। ही, सी, इट, राम, सीता, गऊ, इसके अलावा जिनकी भी संख्या एक है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। आई, यू, वी, दे, इनके अलावा जिनकी भी संख्या एक से अधिक है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं,
सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उनके साथ हैज का प्रयोग करना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं प्लूरल सब्जेक्ट मींस आई यू वी दे, इनके अलावा जिनकी भी संख्या एक से अधिक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग करना है। मींस आई ही सी इट राम सीता काऊ, इनके अलावा जिनकी भी संख्या एक है उनके साथ है, और वाक्य में पास रखना दिया है तो हैज का प्रयोग करना है। आई यू वी दे, इनके अलावा जिनकी भी संख्या एक से अधिक है और पास रखने की बात कही जा रही है वाक्य में, और तो उसके लिए आपको हैव का प्रयोग करना है। अब जैसे यहां उदाहरण देखिए, मेरे पास एक कलम है। अब देखिए सेंटेंस में पास रखने की बात की जा रही है। देखिए मेरे पास एक कलम है। अब चाहे मेरे पास एक कलम है, चाहे मुझे एक कलम है, चाहे मैं एक कलम रखता हूं, जो तीनों सेंटेंस अलग अलग तरह से लिखे गए लेकिन तीनों में एक ही बात कही जा रही है, मैं कलम रखता हूं। तो सब चाहे आप यहां मेरे दिया रहे, चाहे मुझे दिया रहे या मैं दिया रहे, आपको आई का प्रयोग करना है। सबसे पहले आई। अब यहाँ पे देखना है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ आई प्लूरल सब्जेक्ट्स है, तो अभी हमने आपको ऊपर इंडिकेट किया है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करना है। तो आई के साथ हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। इसका निगेटिव सेंटेंस देखिए, मेरे पास एक कलम नहीं है, मेरे पास एक कलम नहीं है। अब ये निगेटिव सेंटेंस में आपको पहले भी जो यूज बताए गए, इज आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी, ये जितने भी बताए गए आपको बताया गया है। नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगी है उसी के जस्ट बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई हैव के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है, आई हैव नॉट ए पेन। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मेरे पास एक कलम है। ये चूंकि इंट्रोगेटिव है तो यहां क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले जो भी आपको पहले जो बताए गए हैं यूज, उसमें आपको बताया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है उसी को हम आगे लाएंगे। तो यहाँ हैव है, हैव आगे आ जाएगा, हैव फिर आई। और ये ध्यान रखना है आई अकेले कहीं भी, यदि सब्जेक्ट आई है तो वो अकेले कहीं भी आएगा, आगे रहे या पीछे रहे, बीच में रहे, कहीं भी है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, हमेशा इसको याद रखिएगा। तो हैव आई ए पेन क्वेश्चन मार्क। ये तीन सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इसी तरह से देखिए उसे एक साड़ी है। अब यहां देखिए, अभी हमने आपको पहले बताया है उसे, उसके, वह दिया रहे तो उसके लिए ही और सी का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट हमारा जो है, यदि वो पुरुष लिंग है, अगर वो पुरुष के बारे में कहा जा रहा है तो ही का प्रयोग किया जाता है, और स्त्री के बारे में कहा जाता है तो सी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ उसे एक साड़ी है तो साड़ी कौन यूज करता है, स्त्री यूज करती है, मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ उसे स्त्री के लिए आया है। तो हम यहाँ सब्जेक्ट हमारा होगा सी। अब
चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, तो सी हैज ए साड़ी। अब इसका नेगेटिव देखिए, उसे एक साड़ी नहीं है, तो सी है नॉट ए साड़ी, सी हैज नॉट ए साड़ी। इंट्रोगेटिव देखिए, क्या उसे एक साड़ी है, तो ये हैज आगे आ जाएगा, है सी ए साड़ी। इसके भी तीन, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, तीन सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब इसी तरह से देखिए, तुम्हारे पास एक किताब है। अब यहां लिखिएगा, यहां तुम्हारे दिया है, मतलब यहां आपको योर नहीं लगाना है। अभी हमने आपको पहले बताया है, वाक्य में तुम्हें दिया रहे, तुम्हारे दिया रहे, तुमको दिया रहे, तुम दिया रहे, तो सब में यू का प्रयोग करना है, क्योंकि उसमें कहने का मतलब तुमसे ही है। चाहे तुम्हारे पास एक किताब है, चाहे तुम एक किताब रखते हो, चाहे तुमको एक किताब है, इसमें या तुम्हें एक किताब है, सब में किताब रखने की बात और तुम्हारे पास ही कही जा रही है, तो सब में यू का प्रयोग करना है, यू। अब चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है, तो आपको भी ऊपर बताया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, तो यू हैव ए बुक, ये हो गया अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव देखिए, तुम्हारे पास एक किताब नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस इसका है, यू हैव नॉट ए बुक। इंट्रोगेटिव इसका देखिए, क्या तुम्हारे पास एक किताब है को हम बाहर लाएंगे, हैव यू ए बुक। ये देखिए, तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव ए बुक। तुम्हारे पास एक किताब नहीं है, यू हैव नॉट ए बुक। क्या तुम्हारे पास एक किताब है, हैव यू ए बुक। ये तीन हो गए। अब आपको बता दिया गया, तीन सेंटेंस हमने आपको बताया है। अब इसी के हिसाब से हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो आपको खुद अपने से करना है। ऊपर आपको बता दिया गया है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका प्रयोग करना है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करना है। वाक्य में पास रखना, किसी भी वस्तु का, किसी भी जानवर या किसी का भी पास रखने की बात, अगर कोई चीज पास रखने की कही जाए और लास्ट में है, हूं, है दिया रहे, बात को प्रेजेंट में कही जा रही है, तो आपको हैज और हैव का समझ आना है कि इसमें हैज हैव का प्रयोग है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग करना है। होमवर्क नोट करिए। हम एक एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको उसका तीन तीन बनाना है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है।
तीन तीन करके। उसके पास एक गाय है। इसका आपको एक अफर्मेटिव हमने लिखा है, एक तो ये करना है, ये साथ में एक निगेटिव और एक इंट्रोगेटिव भी करते जाना है। जैसे उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय नहीं है, क्या उसके पास एक गाय है? मुझे एक कुत्ता है, मीन्स मैं एक कुत्ता रखता हूं, तो इसका मुझे एक कुत्ता है, मुझे एक कुत्ता नहीं है, क्या मुझे एक कुत्ता है? तुम्हें एक बैल है। हम लोगों के पास एक कार है, मीन्स हम लोगों के पास एक कार है, हम लोग एक कार रखते हैं। वी, यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी। उन लोगों के पास गायें हैं। अब उन लोगों के पास गायें हैं, मीन्स वे लोग गाय रखते हैं। यहां उन लोगों दिया रहे तो समझ जाइएगा सब्जेक्ट हमारा दे है, वे लोग, उन लोगों में वे लोग, उन लोगों के पास गायें हैं। यहां देखिए गायें भी एक से अधिक संख्या है इनकी, बहुत सारी गायें हैं, तो लास्ट में हम जब काऊ लिखेंगे तो उसमें यस लगाना है, काउस हो जाएगा। तो ये 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो इसके सबके आपको तीन तीन बनाने हैं, अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। थैंक यू।